अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में मोहसिन लियाकत, और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप की कैंपेन के हवाले से। वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं इंडिया से, और इंडियन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में मैचेस कोलकाता और चेन्नई में खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान में कुछ डिफरेंट स्टोरी चल रही है। 2 दिन पहले नजम अजीज सेठी ने ये बयान देते हुए कहा कि हम सोच रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो हम भी वहाँ पे नहीं जाते, लेकिन इंडिया में कुछ डिफरेंट खबरें चल रही है। इस तमाम पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी, और कराची से हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब ने। शाकिर, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। ये क्या स्टोरी चल रही है, और इंडिया कुछ और खबरें रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान कुछ और खबरें रिपोर्ट कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मेरी विक्रांत गुप्ता से बात हुई, मैंने उनको कहा कि विक्रांत भाई, हम आपको लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये स्टोरी सिर्फ पाकिस्तान में चल रही है, इंडिया में नहीं चल रही। देखिए, जो स्टोरी पाकिस्तानी मीडिया की है वो भी इंडियन मीडिया को ही उन्होंने कोट किया कि इंडियन मीडिया पे ऐसी स्टोरीज चल रही हैं। जिस तरह का एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया पाकिस्तान ने कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता एशिया कप के लिए और कोई हाइब्रिड मॉडल ही होगा, इंडिया अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलेगा तो पाकिस्तान भी बिल्कुल उसी तरह वर्ल्ड कप में भी फिर इंडिया नहीं जाएगा और उसके लिए भी वही फार्मूला अपनाया जाएगा। मेरा ख्याल है इस स्टांस ने, इस मजबूत एक पाकिस्तान ने जो एक स्पाइन दिखाई है इस हवाले से, उस पर कहीं ना कहीं बैक फुट पे ज़रूर इंडियन क्रिकेट बोर्ड गया। और इस तरह की खबरें नॉर्मली मीडिया में इसलिए चलाई जाती हैं कि थोड़ा सा माहौल बनाया जाए और एक चेक किया जाए क्या इस तरह की जो आइडियाज़ हैं वो फ्लोट करके उन्हें उन पर रद्द-ए-अमल क्या आता है। तो मेरा ख्याल है अगर कोई ऐसे दो शहर जो आपने बताए, मुझे तो नसीम राजपूत साहब भी इस पर बेहतर रोशनी डालेंगे कि कोलकाता को इतना भी सूटेबल शहर नहीं है पाकिस्तान के लिए। मुझे आज भी याद है 99 में जब टेंडुलकर को आउट हो गया था तो मैच के अंदर ही पाकिस्तान के लिए जो है वो सादम की एक सूरत हाल हो गई थी और मैच रोकना पड़ा। और फिर टेंडुलकर और जगमोहन डालिया उसका जो आईसीसी के बीसीसीआई के चेयरमैन थे, उनको फिर ग्राउंड में जाकर क्राउड को रुकवाना पड़ा और माहौल को ठीक करके फिर दोबारा मैच शुरू हुआ। तो कोलकाता को इतना भी फेवरेट प्लेस नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही कोई आइडियाज़ हैं तो उन इलाकों में पाकिस्तान के मैचेस होने चाहिए, जिस तरह लखनऊ है, इंदौर है, या इंडियन पंजाब में पाकिस्तान के लिए कोई ज़्यादा एग्रेसिव जज्बात नहीं है आवाम में। तो इन ऐसे मकामात का इंतखाब फिर किया जाना चाहिए जहाँ पर आरएसएस या बीजेपी का होल्ड कम है, जहाँ वो एक हिंदुत्व एक नज़रिए के लोग कम रहते हैं और जो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो वहाँ पर पाकिस्तान के लिए आसानी होगी। लेकिन अभी तक का जो पाकिस्तान का स्टांस है, मैं समझता हूँ कि उससे इंडियन बोर्ड परेशान है, क्योंकि एशिया कप इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम, लेकिन आईसीसी का वर्ल्ड कप जो है वो मुख्तलिफ होता है। जिस तरह पाकिस्तान ने ये कहा कि हम पहले आईसीसी के पैसों पर हमें ज़रूरत होती थी, लेकिन जब से हमारा अपना ब्रांड पीएसएल बन गया तो हम ये 2-4 अरब रुपए की खातिर जो है वो पाकिस्तान ठीक। अपना इज़्ज़त और वक़ार को जो है उस पर समझौता नहीं कर सकता। ये स्टांस बहरहाल अच्छा है और जिससे यकीनन इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बैक फुट पे जाएगा। ठीक है नसीम भाई, वेलकम टू शो। और आप ये बताइएगा कि आपका क्या स्टांस है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने विक्रांत साहब से खुद बात की तो उन्होंने कहा जी कि ये स्टोरी सिर्फ पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में प्रेस ऑफ इंडिया की ये स्टोरी छापी गई है, लेकिन इंडिया में इसकी इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं हो रही कि पाकिस्तान अपने मैचेस कोलकाता और चेन्नई में खेलेगा। देखिए, इंडिया ना थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से सोचने वाले लोग हो गए हैं। अब जय शाह साहब के आने के बाद, इससे पहले भी सौरभ गंगुली और दीगर लोग जो थे तो वो डिफरेंट अंदाज से सोचते थे। ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज से सोचते हैं। ये बिल्कुल एक हिंदू तवा हुकूमत दिखाई देती है। वो जो डिक्टेशन टाइप के अंदाज से सोचते हुए दिखाई देते हैं। आप अगर मेरी अपनी जाती राय में, नेक्स्ट ईयर मोदी साहब ने इलेक्शन लड़ना है, आम इंतखाबात होने जा रहे हैं इंडिया में, तो वो कोई ना कोई भी नरम गोशा रखने के लिए तैयार नहीं है, कोई स्टैंड ऐसा लेने के तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत ही अच्छा किया, एशिया कप की मेजबानी का जो एग्रीमेंट आया था उसे एतराज लगा के वापस भेज दिया, क्योंकि नजम सेठी साहब ने ये चीज वाजे की, दस्तावेज देखकर ऐसा लगता है जैसे लड़कियों का तनहा फैसला करेगा, इसको कोई और फैसला करने वाला इसमें है ही नहीं। तो उन्होंने तरमीम कर दी उसमें, और उसके बाद एक हाइब्रिड मॉडल को मद्देनजर रखते हुए तब्दीली का खत भेज दिया। अब ये हाइब्रिड मॉडल सिंपल तो ये है कि हसनैन अगर एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान करता है तो उस सूरत में इंडिया के मैचेस किसी और मुल्क में करा दिए जाए। इंडिया अपने तमाम मैचेस जो है वो यूपी में खेल ले, श्रीलंका में खेल ले, जहाँ भी खेल ले। और ये बड़े अच्छे अंदाज से इसका रिप्लाई किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसमें ये बात भी कही कि हम अपने मैचेस जो है इंडिया के साथ, उसके बाद हम देखेंगे कि ये अगर कामयाब होता है तो आने वाले टूर्नामेंट, हालांकि उन्होंने किसी वर्ल्ड कप का हवाला नहीं दिया, इस साल वर्ल्ड कप की मेजबानी इंडिया ने करनी है। उन्होंने कहा कि आने वाले टूर्नामेंट में भी ये हाइब्रिड मॉडल कितना असरअंदाज होता है ये हम देख लेंगे। ठीक। लेकिन अभी तक जो है वो
कोई इंडिया में तो इस पे बहुत ज्यादा बात भी नहीं हो रही। पाकिस्तान ने रिप्लाई कर दिया था, एक एग्रीमेंट बस उनके पास आया था। इस सिलसिले में जब नजम सेठी साहब ने मालूमात की थी कि जब रमीज राजा साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और उन्होंने स्टैंड लिया था कि नहीं वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, और इस तरीके का बहुत स्ट्रेट रिप्लाई किया था वहां पे। हालांकि मेरा ख्याल है वो इस तरीके की अभी रिप्लाई की जरूरत थी नहीं है पाकिस्तान को, ठीक। और इंतजार करना था, चीजों को लेके चलना था, क्योंकि उस वक्त तक तो कोई डॉक्यूमेंट्स आया ही नहीं था, सिर्फ जुबानी कलामी बात हुई थी जो जयशा ने कि हमने रिप्लाई कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि जी आप क्या एग्रीमेंट है आपका, आप भेजें उसे एशियन क्रिकेट काउंसिल हमें क्या एग्रीमेंट है। तो जब उनको एग्रीमेंट भेजा गया तो वो समझ में आने वाला नहीं था। उसमें सिंपल सी बात ये थी कि देखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड की पूरी कोशिश होगी, जो एक तरीके से हम सबको पता है कि चाहे एसीसी हो या आईसीसी, उसमें एक पावरफुल हैसियत रखता है कि इस साल एशिया कप की मेजबानी ही पाकिस्तान ना करे। ठीक है, पूरा प्लान यही। अगर ठीक। पाकिस्तान मेजबानी नहीं करता तो फिर कौन सा हाइब्रिड मॉडल, कैसा हाइब्रिड मॉडल। सही हो गया नसीम भाई, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शाकिर, अगर जिस तरह नसीम भाई कह रहे हैं, अगर हाइब्रिड मॉडल भी अप्लाई नहीं होता, पाकिस्तान मेज़बानी भी नहीं करता और पाकिस्तान में एशिया कप भी नहीं होता, और फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा नहीं जाएगा, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पिछले दिनों मेरे साथ खालिद महमूद साहब मौजूद थे, साबिक चेयरमैन पीसीबी, तो वो कह रहे थे कि हम आईसीसी को नाराज़ नहीं कर सकते, आईसीसी के जरिए हम सारे इवेंट्स खेलते हैं, आईसीसी के जरिए ही सारी चीज़ें होती हैं, तो आईसीसी को हम कभी नाराज़ नहीं करेंगे, आप जितनी भी बढ़ के मार लें, जितना भी कुछ कर लें, हम इंडिया खेलने जाएंगे वर्ल्ड कप। देखें, जहाँ तक खालिद महमूद कहते हैं, क्योंकि उन्होंने आईसीसी से डील भी किया, पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को ऐड किया, तो उनकी बात में वज़न है। और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ आईसीसी को नाराज़ करने वाली बात से ज़्यादा जो है वो हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट है। हमें अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके बदले हमें गलत करके अपने आप को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने क्रिकेट के हवाले से एक पॉजिटिव जेस्चर भी देना चाहिए, हमारी अप्रोच भी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके हमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो एक मज़ामत का उन्हें देनी है। हमें अगर वो नहीं आते एशिया कप के लिए, और अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए खेलना चाहता है तो उसके बदले आईसीसी मज़ीद कुछ मुतालबात कर सकता है, कुछ मज़ीद सीरीज़ ले सकता है, कमिटमेंट ले सकता है, और एक अपर हैंड के साथ जाना चाहिए। मैं क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया और क्रिकेट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान को एक तरफ रखते पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट शायकीन की बात करूँगा कि वो उस मुल्क के शायकीन चाहते हैं कि पाकिस्तान वहाँ खेलने आए, पाकिस्तानी शायकीन चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान खेलने आए, क्योंकि इन दो मुल्कों में क्रिकेट से ज़्यादा ना किसी चीज़ को प्रेज़ किया जाता है, ना ही क्रिकेट के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो दो मुल्कों को करीब ला सकती है, और ना ही क्रिकेट के अलावा कोई ऐसी चीज़ है जिन दो मुल्कों के आवाम को खुशी देती है। तो मैं उस नज़रिए से देखता हूँ, लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो सके हमें अपनी जो एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी है क्रिकेट की वो रखनी चाहिए, ताकि मजबूर किया जाए कि इंडिया भी पाकिस्तान आए और हमें पाकिस्तान को फिर वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया जाने में कोई मतलब दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन तब तक हमें अपना स्टांस मजबूत रखना चाहिए। लेकिन आईसीसी के साथ मामलात इंडिया की वजह से बिगाड़ने के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, क्योंकि हमें एक लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेलनी है, हम एक रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट नेशन हैं और दुनिया में टॉप 2-3 में हमारा नाम आता है। तो हम नहीं चाहते कि इंडिया के किसी ये देखें ना, अगर ये पाकिस्तान के आईसीसी के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो ये भी एक तरह की ये बात इंडिया के फेवर में जाती है। तो मैं नहीं समझता कि हमें किसी का मुंह लाल दे के खुद को चपेड़े मारनी चाहिए और अपना मुंह लाल करने चाहिए। हमें अपनी एक अग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए, अपनी जो एक डिग्निटी है, जो एक पाकिस्तान का एक वकार है, उसको बरकरार रखते हुए बिल्कुल हमें निगोशिएट भी करना चाहिए, हमारी अप्रोच भी पॉजिटिव और एग्रेसिव होनी चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे कोई ऐसा जज्बाती फैसला भी नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो। ठीक, नसीम भाई, आपने सुना होगा, एक इंटरव्यू दिया था यहिया हुसैनी साहब को नजम सेठी साहब ने। नजम सेठी साहब ने वहाँ पे बरमला कहा था जी कि हम अब सोच रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल पे अमल हो, फिर हम इंडिया नहीं जाएं। लेकिन जो प्रेस ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है उसको मैंने पढ़ा, और प्रेस ऑफ इंडिया ये बता रहा है कि ये जो टॉक्स हैं ये आईसीसी के जराए हमें बता रहे हैं, और टॉक्स इस वक्त चल रही हैं आईसीसी और पीसीबी के माबेन। सो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने जाना ही नहीं है, दूसरी तरफ आप टॉक्स कर रहे हैं आईसीसी के साथ। देखिए, आईसीसी और एसीसी बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसको बिल्कुल समझिएगा। इन दोनों में बहुत जमीन बहुत डिफरेंस का फर्क है। बहुत डिफरेंस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वो बॉडी है जो दुनिया में क्रिकेट चला रही है। एग्जैक्टली। एशिया कप होता है या नहीं होता है, इससे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो अगर नहीं कराना है तो आप नहीं कराएं, आपकी मर्जी होगी, ये आपका इवेंट है। आप इससे उनको कोई सरोकार इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि हमने एशिया कप बनाया हुआ है ना। तो बाकी दुनिया के अंदर कोई इस तरीके का कप होता है, जितने भी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया
न्यूजीलैंड इंडिया ने मिलके कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने मिलके कोई अपनी ट्रॉफी नहीं बना दी है कि उसके अंदर साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लें। लेकिन हमने एशिया रीजन में जो 3-4 टीमें हमने अपना एक टूर्नामेंट आज से नहीं पहले से बनाया हुआ, तो आईसीसी इसकी फिक्र नहीं करती कि होता है या नहीं होता, कहाँ होता है, किस जगह होता है। तो इसका मकसद है कि यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बहुत ज्यादा इस मामले में बोलेगा नहीं, और जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो टॉप ऑफिशियल्स होंगे, जिनमें जय शाह साहब इस वक्त सदारत कर रहे हैं, 32 जो खुद ही अलॉट करते हैं और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि यहाँ पर नहीं करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है उसके तहत शायद आने वाले वक्त के अंदर इंडिया पाकिस्तान हालात बेहतर होंगे। अभी बहुत अच्छी बात कही मैं सुन रहा था, क्योंकि मैंने खुद इंडिया में कई टूर्स किए, वो 3 मरतबा तो मैं गया, पहला आईपीएल कवर करने वाला मैं जर्नलिस्ट बैठा हूँ। मैंने जाके 2005 में 16 शहर इंडिया में कवर किए थे। इंडिया के अवाम बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ एक हिंदुत्वा हुकूमत नरेंद्र मोदी और ये अमित शाह और उनके साहबजादे जय शाह, क्योंकि इन्होंने अगले साल इलेक्शन लड़ने, और ये लड़ते ही इलेक्शन इस बात के ऊपर है कि हिंदुत्व हुकूमत, मुसलमानों को दबा के रखो, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, 3-4 नारे लगा के आज तक अपनी हुकूमत चमका के रखे हुए। ऐसा उनके लोग नहीं सोचते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है कि हमें क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही देखना है। एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पर भी बड़े जज्बाती अवाम है, वो नहीं आए तो आप क्यों जा रहे हैं? देखिए भाई, आप इन दोनों इवेंट्स को अलहदा रखें। अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल में पाकिस्तान अगर ये एतराज भी लगा देता है ना, देखिए पाकिस्तान ये भी कर सकता है, हम एशियन क्रिकेट कप खेलेंगे ही नहीं। आप अगर आप हमें मेजबानी नहीं देते या हमारे हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानते, पाकिस्तान एक पहला एहतजाज ये कर सकता है। और दूसरा एहतजाज कहता है चूंकि ये टूर्नामेंट नेशनल क्रिकेट काउंसिल का है, हम खेलने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी अब टर्म्स एंड कंडीशन को हम कहीं ना कहीं जो है वो लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन हम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से क्या मनवाएंगे? एग्जैक्टली वहाँ पर हम भी अगर पोजीशन आप में नहीं है, देखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम पोजीशन में नहीं है उनसे बिल्कुल मनवाने हमारी के कोई लिए। अथॉरिटी ऐसी दिखाई नहीं देती कि हम कोई डिक्टेट कर सकें। ऐसे में हम ना रिक्वेस्ट करें और ना डिक्टेट करें, ऐसा दरमियान का रास्ता निकालना आप इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन नजम सेठी साहब जो है वो एक बुर्जुआ शख्सियत है, और खासकर अगर इस अच्छा, तरह के मामलात वैसे नसीम भाई, ये नहीं हो सकता कि जिस तरह आपने बताया कि उधर इलेक्शन है और इस वजह से वो सारी स्टोरी चल रही है कि पाकिस्तान नहीं जाना, और जब नजम सेठी साहब ने टेक ऑन किया था तो उस वक्त तो बरमला कह रहे थे जी कि हम आईसीसी का इवेंट नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पे भी कुछ अवामी प्रेशर की वजह से नजम सेठी साहब ये काम कर रहे हैं, या फिर उनका अपना भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, अवामी प्रेशर की वजह से आपको याद होगा कि जब नजम सेठी साहब ने इससे पहले चार्ज संभाला था, उस वक्त बिग 3 का इशू चल रहा था। जका अशरफ साहब थे और लोग जो होकर आए थे, वो ये कह रहे थे कि जी हम बिग 3 को नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। पहले पाकिस्तान के साथ 6 क्रिकेट बोर्ड खड़े हुए थे, उसके बाद अकेला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तन तना था, दूसरा कोई पाकिस्तान के साथ नहीं था, सब उसी ग्रुप में चले गए थे। तो हमें बिग 3 को कबूल करना पड़ा था। उसके बाद नजम सेठी साहब एक कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने किया था, एमओयू साइन किया था कि जिसके तहत इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज खेली जाएगी। इसको कबूल करने की सूरत में इंडिया ने पाकिस्तान का विजिट करना था, वो उन्होंने फिर खिलाफ वर्जी की थी इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, और उस एमओयू के तहत वो पाकिस्तान सीरीज खेलने नहीं आए थे। इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब जो एमओयू साइन करे या जो भी बात करे वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से करे। पाकिस्तान इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने जरूर जाए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस बात पे कायल करने की कोशिश करे कि देखें हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए आ रहे हैं तो फिर इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान सीरीज खेलने आने वो फिर मना कर देंगे। हाँ, यहाँ पे सीरीज लेनी नेगोशिएशन चाहिए। बिल्कुल जो है होनी चाहिए। इंग्लैंड, जी हाँ, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, हमने ये सीरीज लेनी है ताकि ये भी कुछ थोड़ा रेवेन्यू नहीं आता इनकी वजह से। ठीक हो हमने गया। इंडिया को लिफ्ट ही नहीं करानी है कि वो आके पाकिस्तान खेलेगा। हमने अगर जा रहे हैं, हम इंटरनेशनल क्रिकेट को बचाने के लिए जा रहे हैं। देखिए यार, हमें भी आइसोलेट करने में वो टाइम नहीं लेंगे। एग्जैक्टली। इतना आसान नहीं है। 10 ममालिक हैं, ये कोई फीफा का वर्ल्ड कप नहीं, 210 ममालिक खेल रहे हो वहाँ पे जो है वो जी आप ये नहीं करेंगे, हुकूमत की मामला जो है वो नहीं होने चाहिए। पाकिस्तान पे आज भी बैन लगा हुआ है, एनसी पाकिस्तान में फुटबॉल में बैठी हुई है। क्रिकेट में ऐसा नहीं है, हुकूमत अगर कह देती है तो वो मानना पड़ता है। लेकिन ठीक। पाकिस्तान को सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि अगर वो मेरे ख्याल है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल या एशिया कप, पाकिस्तान को आंखें यहीं तक दिखानी चाहिए और उसके बाद
वहाँ पे निगोशिएशन करनी चाहिए, वहाँ पे ठीक हो गया अंडरस्टैंडिंग नसीम करनी चाहिए। ठीक हो गया ये ज्यादा ठीक हो गया बेहतर मैं होगा। एक और पॉइंट की तरफ आपकी रोशनी दिलवाऊंगा, लेकिन शाकिर से पहले पूछ लेते हैं। शाकिर, जिस तरह नसीम भाई ने कहा जी कि हमें एग्रीमेंट करने चाहिए और कुछ निगोशिएशन करनी चाहिए, क्या ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट नहीं होगा कि हम एशिया कप को छोड़ दें? क्योंकि एशिया कप तो 2018 में भी आपने देखा होगा, जब इंडिया होस्ट कर रहा था तो वो दुबई में हुआ था। हम एशिया कप को थोड़ा सा साइड पे रखें और हम निगोशिएशन आईसीसी ये करें कि आज हम अपनी गवर्नमेंट और अपनी आवाम के प्रेशर के बावजूद आपके कहने पे इंडिया जा रहे हैं, कल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी होगी, फिर क्या इंडिया पाकिस्तान आएगा? उसके ऊपर थोड़ी सी नेगोशिएशन करनी चाहिए। देखिए, इवेंचुअली जिस तरह नसीम भाई ने कहा कि एसीसी अलग है और आईसीसी अलग है, बिल्कुल उनकी बात से मैं एग्री करते हुए यहाँ मैं ये बात करना चाहूँगा कि इस एशिया कप के जो एक क्राइसिस बना हुआ है पाकिस्तान इंडिया का, इसको इवेंचुअली कहीं ना कहीं जाके आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है उसको कहीं हिट करना है। तो इसलिए शायद मीडिएशन के लिए आईसीसी अपना रोल प्ले कर रहा है कि अपने वो एशिया कप से ज़्यादा अपने टूर्नामेंट बचाने के लिए वो कहते हैं कि ये मसला स्मूथली हल हो जाए, ताकि हमारा जो कल टूर्नामेंट आईसीसी का है वो इससे इफेक्ट ना हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे लिए एशिया कप या इंडिया के वर्ल्ड कप से बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान जो 2025 में जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमें जितनी भी निगोशिएशन हमारी हो रही हैं, जितनी भी यहाँ एक क्रिकेट सफारतकारी हो रही है, उसमें हमारा जो मेन एजेंडा होना चाहिए वो हमारा अपना टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी का। हमें तमाम वो चीज़ें मान लेनी चाहिए जहाँ पर हमारा जो 2025 का एक मेगा इवेंट है, बहुत शायद 2 अशरों के बाद पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा इवेंट होगा, तो उसको सिक्योर करने के लिए कोई रिटर्न एग्रीमेंट इंडिया के साथ करना चाहिए और बिल्कुल एक फुल फ्लैज एक पावरफुल वो टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, जिससे एक जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल पाकिस्तान में हुआ है, तो वो एक संगे मील होगा। इसलिए कि एक बड़ा आईसीसी इवेंट पाकिस्तान में होने के बाद वो तमाम जो एक इफ एंड बट्स है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। तो ये वो मौका है पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड निजम सेठी की जो सलाहियतें हैं सफारतकारी के हवाले से या निगोशिएशन के हवाले से, वो बिल्कुल ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने पहले भी बड़ा जो है वो पॉजिटिव रोल प्ले किया पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, पीएसएल का इनिशिएट करना, क्रिकेटर्स को राज़ी करना, पाकिस्तान ने सारी उनकी कामयाबियाँ। तो यहाँ भी मुझे लगता है कि वो अगर स्मार्टली खेलेंगे और गवर्नमेंट का उनको एक बैक होनी चाहिए, मुकम्मल एतमाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उनकी गवर्नमेंट से उन्हें मिलना चाहिए, तो एक अच्छा किसी एक अच्छे कंक्लूजन पर ज़रूर जाएंगे। और एशिया कप को एक साइड पर रखते हुए इंडिया वर्ल्ड कप और पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी उस पर बार्गेन करते हुए पाकिस्तान के हक में जो है वो एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, शाकिर अब्बासी से तो हमने जवाब ले लिया, लेकिन नसीम राजपूत से इसका जवाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेंगे। यहाँ ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब बात होगी एशिया कप के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक सवाल ज़रूर रह गया था नसीम राजपूत साहब के पास। नसीम भाई, हमें थोड़ा सा निगोशिएशन करनी चाहिए आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। शाकिर बात एग्री करते हैं, आप भी क्या एग्री करते हैं? देन वहाँ भी लॉलीपॉप नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है जैसे पहले एक एमओयू साइन हुआ था, आईसीसी भी जो है ना, आपको पता है वो एक तरीके से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं वो सारी दुनिया की क्रिकेट रोक की स्टोर लीग आईपीएल इस वक्त खेली जा रही है। मैं कवर करने गया था पहला आईपीएल, मैंने वो माहौल देखा था वहाँ पे। जो वो इंतजाम और जो वो अरेंजमेंट करते हैं ना, ऐसे किसी वर्ल्ड कप में भी नहीं होते। ऐसे होते हैं। जो उनकी सिर्फ अगर आप मर्चेंडाइजिंग अगर देख लें या उनके जो गिफ्ट्स देख लें, आप ये तमाम फ्रेंचाइजर जब आप ग्राउंड के अंदर जा रहे होते हैं वो देते हैं। आज भी मेरे घर पे भरे में वो अब पहले आईपीएल के 2007 के, अब आप अंदाजा करें कि इतने अखराजात करते हैं, तो वो कवर कहाँ से करते हैं? फिर वो इसी तरीके से होते हैं कि कार्तिक का हाथ में गेंद पकड़ के रुक जाते हैं, या हर्षद पटेल के हाथ में गेंद रह जाती है, उन्हें सामने वाली टीम को 1 रन चाहिए होता है, वो आउट भी नहीं करते, 5 छक्के लग जाते हैं 1 ओवर के अंदर, ऐसे ही मैच खत्म हो जाता है। तो कहने का मकसद है आप पैसे से पैसा बनाने में तो लगे हुए, लेकिन आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, खेल की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक हमारी पाकिस्तान सुपर लीग की हुई थी, कहीं कहीं हम भी कहते हैं यार इस मैच में क्या हो गया, लेकिन हमारी मैच में जो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है वो क्रिकेट को बचाने में लगी हुई है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त क्रिकेट को तबाह करने में लगा हुआ है। इस खेल को सिर्फ पैसा 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 फेंक तमाशा देख। तो भाई आपने इसको क्रिकेट को थोड़े दिन के बाद ऐसा ना हो हम इस खेल का नाम जो है वो कोई अल्लाह ना करे कुछ इस तरीके का रख रहे हैं, ये देखें क्रिकेट नहीं हो रही है, ये फला चीज हो रही है। आप खेल को तबाह कर रहे हैं, आप ऐसा ना करें। आप जो है वो जिस तरीके से आपका बिहेव होता चला जा रहा है, आप मकसद डिक्टेट करते हुए चले जा रहे हैं, और बहुत सारे लोग, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मेरे ख्याल है ये बाकी लोगों को भी सोचना होगा।
भाई पैसे के दम के ऊपर खेल नहीं खत्म होना चाहिए। कि ये कैसी बात है कि यार एक इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है तो बाकी दुनिया की क्रिकेट ही नहीं होगी, वो एग्जैक्टली। क्रिकेट ही रुक जाएगी। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पे आ रही है, उनके खिलाड़ी ही नहीं आ रहे हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो वहीं खेल रहे पैसा सर, हैं। और पैसा। इसकी परमिशन न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को देनी पड़ेगी, वरना न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड फंस जाएगा। तो कब तक न्यूजीलैंड ऐसा करेगा? एग्जैक्टली। ये सोचना चाहिए। लॉबिंग ठीक। इस जाने बैक टू माय क्वेश्चन सर, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमें डील करनी चाहिए ना अभी, अगर हमने वर्ल्ड कप के लिए जाना है तो? बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी 2 साल के बाद है। जी हाँ, आज जिस तरीके से 25 नजम में। सेठी साहब एक सवाल कर रहे थे ना कि क्या वो रमीज वैदर साहब के दौर में डॉक्यूमेंट आ गया था एशिया कप का? बोले नहीं आया था। उसके बाद कौन चेयरमैन होगा, कौन चेयरमैन नहीं होगा, वो भी यही पूछ रहे होंगे जी वो डॉक्यूमेंट्स आ गया था, वहां पे वो पहुंच गया था। तो ये बहुत ये दूर के ढोल सुहाने तसलसल वाली तसलसल बात की है। भी जरूरत है हमें। 2025 ठीक। बहुत दूर है। ठीक है, अभी बहुत 20 दूर। साल के ऊपर हमने क्या स्टैंड लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक हो गया। शाकिर, आपकी तरफ आते हैं और एशिया कप के हवाले से नजम सेठी साहब ने अब बयान दिया, क्योंकि वर्ल्ड कप से अब बात को कैरी करते हैं एशिया कप की तरफ, कि हमें $3 बिलियन का नुकसान होगा। और ये जो है तकरीबन 1 अरब रुपया बनता है पाकिस्तानी, और वो कहते हैं कि हम बियर कर लेंगे और नुकसान की कोई मतलब जो है ना वो इतना प्रॉब्लम नहीं है पीएसएल के बाद। आपका क्या टेक है इस पे? मेरा ख्याल है ये भी एक तरह का उनको जो एक पहले हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से ये समझा जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी आने वाली आमदनी से ही चलता है, तो शायद किसी कोई ऐसी ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इंडिया की तरफ से आए हों जिसका उन्होंने एक वाजिया जवाब दिया है कि हमें उनकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपने जो ब्रांड है, हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट है पीएसएल, उससे इतने पैसे कमा लेते हैं कि क्रिकेट बोर्ड को मालियाती मसाइल का शिकार नहीं होगा। इस तरह की ब्लैकमेलिंग का उन्होंने एक वाजिया जवाब दे दिया कि ये आपका पॉइंट नहीं चलेगा कि पाकिस्तान को इस तरह से जो है वो बैकफुट पे लाया जाए कि आपको जो नुकसान होगा, आपका बोर्ड कहीं फाइनेंशियली नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। तो उसका उन्होंने जवाब दे दिया कि इतने पैसे हम कमा लें अब पीएसएल से कि अगर हम ये एशिया कप के हवाले से जो नुकसान है वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में है। तो वो एक जो एक बॉल उन्होंने कराई थी यार्कर, उन्होंने फुल टॉस बनाकर उसको छक्का मारा है। तो ये एक उस तरह का जवाब है। बहरहाल पैसा, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल ही नहीं है, एक इंडस्ट्री है, तो पैसा तो यकीनन चाहिए होता है, लेकिन कुछ ऐसे मकाम आते हैं, कुछ ऐसे वक्त आते हैं कि आपको बाकी चीज़ों को, पैसे को, हर चीज़ को एक साइड पर रखकर अपना एक जो कौमी वक़ार होता है और मुल्की सालमियत है और जो एक इज़्ज़त व वक़ार को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए बड़ा कड़वे घूंट भी लेने पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड उस पोजीशन में है कि उसे पैसों की पे जो है वो ब्लैकमेल होने के बजाय अब वो अपने जो एक उसका जो राइट है और जो एक डिग्निटी है उस पे ऊपर वो बैठ के मुज़ाकरात करेगा। और बिल्कुल पैरेलल, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत बड़ा है, उसका हम न फाइनेंशियली मुकाबला कर सकते हैं, ना इंटरनेशनल उसका जो असर रसूख है उसका भी मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्किन में रहते हुए अपनी जो एक आइडेंटिटी है और अपनी जो एक डिग्निटी है उसको बरकरार रख सकते हैं। और वो वही मुझे लग रहा है कि नजम सेठी और उनका क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। नसीब भाई, नजम सेठी साहब ने एक तरफ तो कह दिया कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ जैसा शाकिर कह रहे हैं कि अब डिग्निटी का सवाल है। और मैं ये समझता हूँ कि नजम सेठी ने एशिया कप को बड़ा अच्छे से जो है ना प्ले किया है, आईसीसी के साथ भी, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ भी, और लिवरेज था नजम सेठी के पास, और वो अभी तक उससे खेल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव्स भी मिले होंगे, हालांकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एशिया कप की आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सामने। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी बात आपने सही की कि सेठी साहब ने बेहतर अंदाज से खेला है, क्योंकि देखिए क्रिकेट के मामला वो क्रिकेट से वाबस्ता लोगों के हवाले कर देते हैं। इस तरह के मामला को वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि ये उनकी शख्सियत या अब तक जो उनकी जिंदगी रही है उससे बड़े मैच करते हैं कि अच्छा ये जोड़ तोड़ हम कैसे करते हैं, इस मामले को कैसे लेके चलते हैं। तो इस मामले में जरा थोड़े से वो बाकी क्रिकेट बोर्ड के, बाकी हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स थे, जैसे रमीज राजा साहब ने ऐसे सब मुंह उठा के बयान दे दिया था, उससे हट कर है। जरा काफी अरसे तक तो वो इस मामले पे बोले ही नहीं थे जब तक उन्होंने जाके एसीसी की मीटिंग नहीं की थी, और होना भी ऐसे ही चाहिए, दानिशमंदाना तरीके से। बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सही रिप्लाई किया ये कि 1 करोड़ रुपए तो यार अभी हम अपने एक डोमेस्टिक सीजन पे खर्च कर रहे थे जब हमारे पास कोई भी स्पॉन्सर नहीं था। तो अब तो हमने लेकिन आने वाला वक्त ना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, हमें बड़ी एक सोच समझ के चलना पड़ेगा। आज अगर हम जिस पाकिस्तान सुपर लीग की बात कर रहे हैं कि अब हमारे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा आ जाता है, कल इसके ऊपर भी आंखें खड़ी हो जाएंगी, ऐसे ही है। इधर प्लेयर कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तो आज जिस जो हमारी कमाने की जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमारे लिए मसाइल पैदा भी हो सकते हैं। ऐसे ही इसलिए है। हमें जो फैसला करना है, हमारा हम तो इस आगे कुआं पीछे खाई,
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिकेट में पाकिस्तान की सूरत हाल ये, हमें इतना समझ के चलना है, ऐसी जगह पे खड़ा होना है कि या तो हमें कुएं में धक्का देने को तैयार है या पीछे खाई दिखाई दे रही है। तो हमने अपनी अपनी इज्जत को, अपने वकार को मेंटेन करते हुए क्या चीज मनवानी है, क्या चीज नहीं मनवानी है। आईसीसी बोर्ड इजलास के अंदर भी इस सिलसिले में लास्ट में निगोसिएशन हुई थी, ये भी बात हुई थी। तो वहाँ तो वो जेशा डिक्टेट करा रहे होते हैं, उनका अंदाज ये होता है, गर्दन उनके ऊपर होती है, उसके बाद वो बात कर रहे होते हैं कि नहीं जी आप ये कर लें, बस ये चीज बेहतर होगी, इसको ऐसे ही कर लें। तो इस तरह नहीं होगा ठीक। ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो इससे कैसे बचा जाएगा, ये बड़ा एक सोच का मकाम है। हमने हमारा ही कह देना कि जी हमारे लिए मसला नहीं है, हम एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट खेलने के लिए नहीं जाएंगे, वो कह रहे अच्छा पीएसएल पे बोल रहे हो, चलो अगले साल देखना पीएसएल में क्या होता है। उसके बाद वो हमारे लिए एक डिफरेंट मसाइल क्रिएट बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी बात की नसीम भाई आपने। और हमने जी, अपनी जी। इज्जत में रहते हुए, अपनी इज्जत को बरकरार रखते हुए हसनैन शाकिर भाई फैसले करने होंगे, जो बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान है नहीं वैसे जो श दिखाई दे रहा है जितना। शाकिर, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट नसीम भाई ने उठा दिया, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन प्रीमियर लीग की सिर्फ एक टीम की बात की जाए ना, तो उस टीम के टॉप के जो 3 प्लेयर्स होते हैं, वो आपकी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज से ज़्यादा, पूरी पूरी फ्रेंचाइज से ज़्यादा महंगे होते हैं। तो वहाँ पे भी हमें वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, इस तरह का बयान कभी कभार महंगा भी पड़ सकता है। ये बिल्कुल यही बात है, और इसीलिए पाकिस्तान को बहुत स्मार्टली इस सारे सिचुएशन से जो है वो डील करना है, और अपना वो मैं जिस तरह कहा कि मुल्क की वकार को भी मलूज़ खातर रखना है और अपनी क्रिकेट को भी बचाना है। और जिस तरह एक कंपैरिजन दे रहे थे नसीम राजपूत भाई के उनकी जो आईपीएल है, उनका उनकी जो ब्रांडिंग है और उनका जो एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन गई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से आईपीएल बहुत ज़्यादा पैसा उसमें आया है, जब से वो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए उनके प्लेयर, उनकी जो नेशनल क्रिकेट टीम है वो डाउन जा रही है, क्योंकि अब उनका जो क्रिकेटर है उसके अंदर जो है अपने मुल्क के लिए खेलने की जो हंगर है, वो जो प्राइड फील करता है, उसको कहीं जो है वो पैसे ने ओवरलैप कर दिया है। और अब जब से देखें, जब जितना जितना तेज़ी से आईपीएल ऊपर जा रहा है, क्रिकेट इंडियन क्रिकेट उतनी नीचे जा रही है। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान पीएसएल की बात कर लें आप, तो इसमें यकीनन पैसा उतना नहीं है, लेकिन जो कम्पिटिटिव क्रिकेट पाकिस्तान पीएसएल में होती है और जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग और बैटिंग हम यहाँ देख रहे हैं, अगर उसका मुवाजना आईपीएल की क्रिकेट टू क्रिकेट मुवाजना करें तो हम उनसे ऊपर हैं। लेकिन ज़रा फाइनेंशियल मैटर और दूसरी मामला उसमें बहुत इन्वॉल्वमेंट है, तो हम शायद उनसे उसमें तो हम कम्पीट नहीं कर रहे, लेकिन क्रिकेट की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उसको हम बिल्कुल उनसे बहुत बेहतर हैं। और फिर वो जो पीएसएल है पाकिस्तान क्रिकेट को कितना जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना सपोर्ट कर रहा है बैक एंड से, हमारी बेंच स्ट्रेंथ कितनी उससे मजबूत हो रही है, नया टैलेंट कितना आ रहा है, इसका कोई मुवाजना नहीं। आईपीएल इंडियन क्रिकेट को उतना सर्व नहीं कर रहा है एज अ नेशनल क्रिकेट टीम जितना पीएसएल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व कर रहा है। आप रिसेंट जितना भी नया टैलेंट आप देख लें 5-7 सालों का, उसका मेजॉरिटी जो है वो पीएसएल से पाकिस्तान को मिली है। तो ये कंपैरिजन पैसे के मामले में शायद हम उनसे कोई मुवाजना नहीं है, लेकिन जो कम्पिटिटिव क्रिकेट है उसमें हम उनसे बहुत आगे हैं, और जो क्रिकेट को एक सर्व कर रहा है पीएसएल एज कम्पेयर टू आईपीएल, उसमें भी हम उनसे जो है हमारा हाथ ऊपर है। नसीम भाई, कहीं ना कहीं आईसीसी को भी पता चल गया है, जैसा शाकिर ने बताया ना, इन्होंने तो चले पूरी पीएसएल की डिटेल बता दी, आईसीसी को भी कहीं ना कहीं पता चल गया है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ये भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो उसमें आईसीसी बड़े पैसे कमाता है। अब पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से देख लें आप, और आगे वाले वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान और इंडिया को इसी वजह से एक ही ग्रुप में रखा जाता है, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा आता है, राइट ज्यादा अच्छे पैसों में हमेशा बिकते हैं। पहला मैच भी जी हाँ, पाकिस्तान इंडिया का करवाया जाता जी है हाँ, ताकि टूर्नामेंट उससे उठ जाता है। एग्जैक्टली। तो आईसीसी भी कहीं ना कहीं ये समझ रहा है कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट की बका के लिए। देखिए हसनैन, मैंने पहले भी कहा था, ये फीफा नहीं है, यह इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं है कि जिसके 210 ममालिक हैं। ये 10 तो मुल्क खेलते हैं, और 10 मुल्क में रेवेन्यू जमा करने के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैच है वो पाकिस्तान इंडिया है। ऐसे ही। तो हमारी इम्पोर्टेंस तो अपनी जगह पर मौजूद है, और हमें इसकी इम्पोर्टेंस को ही कैश कराना है, और बहुत सेंसिबल अंदाज में कराना है। ऐसे नहीं कि वो जैसे रमीज अहमद साहब ने कह दिया था वो नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। नो, हाँ, दैट इज नॉट द वे। एक रास्ता होना चाहिए कि जिसमें हमारी प्रेस्टीज भी रहे, हमारी अपनी साथ भी रहे। इतना आसान नहीं है पाकिस्तान को बाहर करना। एशिया क्रिकेट काउंसिल की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं उसको ज्यादा रेट ही नहीं करता। ये आज का हो रहा है, दरमियान में बंद हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। इसके कोई अजीब सी हिस्ट्री है। लेकिन आईसीसी के जो इवेंट्स है उनकी हिस्ट्री बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो टोटली डिफरेंट है। और पाकिस्तान एक साथ रखने वाला मुल्क है।
अगर आज इतना रिव्यू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, मैं बात नहीं कर रहा आईपीएल की, मैं बात नहीं कर रहा भारत में होने वाली सीरीज की, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में इवेंट हो रहा हो, न्यूजीलैंड में हो रहा हो, साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, वेस्ट इंडीज में हो रहा हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान मैच होता है, वो पैसा उतना ही देता है और वो ग्राउंड को भी उतना ही भर देता है, चाहे सारी दुनिया में जहाँ इस मैच की ये वैल्यू हो। तो पाकिस्तान और अगर पाकिस्तान और इंडिया की टीमें नेपाल में जाके मैच खेल लें, वहां पे भी देखिएगा क्राउड ऐसे ही भर जाएगा, रेवेन्यू भी उतना ही आएगा, पैसा भी उतना ही आएगा। तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस अपनी जगह बहुत है। अब पाकिस्तान अगर इंडिया जा रहा है तो उनसे सिंपल सी बात करें कि यार देखें, हमें एशिया कप की वजह से जो नुकसान हुआ है, आप ये बताएं आप हमारा रेवेन्यू कैसे पूरा करते हैं? नहीं छोड़े पैसा इनके ऊपर, ये बनियों के ऊपर पैसा नहीं छोड़ना है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, तो ये देखे ना, उनकी लीग उठा के देखे, मॉर्गन एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं जी आईपीएल होने जा रहा है, वो नीचे सबसे पहले आ जाता है कि जी कौन खुश होगा, कहते हैं सब नीचे लिखते हैं जी बुकी। एग्जैक्टली यानी लीग होने जा रही है, वो नीचे जो है ना वो इमोजी लगा के जो है ना वो कौन, इंग्लैंड का कैप्टन, कोई और बात नहीं कर रहा। तो मकसद है कि जहाँ पे वो इतने बदनाम हो गए, और बड़ी अच्छी बात की शाकिर भाई ने कि इंडिया की क्रिकेट जो है वो तो नीचे जा रही है इस पैसे की वजह से। एग्जैक्टली ये आज नहीं तो कल ये वाली बात सोचनी पड़ेगी उन्हें। बिल्कुल सही बात की। देखे ना कितने इवेंट अभी लास्ट मैंने देखे जिसमें इंडिया की टीम तो सेमीफाइनल में भी दी जा रही है। वो तो सिर्फ हीरो बन के आते हैं, कोई एक आध मैच अच्छा खेलते हैं, लगता है कि वो बॉलीवुड स्टार है, और खेला 1 2 3 ठीक हो गया, उसके बाद उनका पता ही नहीं होता कहाँ चले गए। ठीक हो गया। तो थोड़ा सब्र करना चाहिए, अच्छे फैसले करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। नसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, और हमेशा से आपसे जब भी गपशप होती है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस आपसे सुनने को मिलते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर अब्बासी से यहाँ पर डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू रखते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और इस वक्त शाकिर अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। शाकिर, सबसे पहले बात करेंगे उमर गुल के हवाले से। उमर गुल ने बॉलर्स की रोटेशन पॉलिसी के हवाले से बात की, जो हमारे फास्ट लाजमी तौर पे रोटेट भी करना चाहिए और ठीक करना चाहिए, और ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन ये चीज़ें उमर गुल के सोचने की नहीं है, ये चीज़ें किसी और के सोचने की है जो इस वक्त आईपीएल में मसरूफ़ है। देखिए, मैं इस मामले में जहाँ तक पीसीबी की बाकी मामलात की हमने पूरे शो में तारीफ़ की है, जहाँ पर मैं उनके इस पे बिल्कुल खुल के बोलूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को क्या समझ रहे हैं यार पाकिस्तान, और वो भी फास्ट बॉलिंग के हवाले से। आप इंटरनेशनल अगर आप मजबूरी हैं या आपकी कोई भी बहुत शौक़ है इंटरनेशनल कोचेज़ लाने का, तो क्या हम इतने गिरे पड़े हैं कि आप ऐसे बंदे को कोच भी लाते हैं और वो फिर आपकी नेशनल टीम को सर्व करने के बजाय आईपीएल को प्रेफरेंस देता है, और आपको एक आर्जी तौर पर उमर गुल को जिम्मेदारी देनी पड़ती है। हमारे पास, हम पहले भी इस शो में बात कर चुके हैं कि यासर अरफात से बेहतर ऑप्शन कोई था ही नहीं। आपके पास इंटरनेशनली एक अच्छा उसके पास एक्सपीरियंस था, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से उसने लेवल 4 किया हुआ था, पाकिस्तान क्रिकेट खेला हुआ, बेहतरीन ऑलराउंडर, बेहतरीन बॉलर। उसके होते हुए आपने जो है वो मॉर्कल को तरजीह दी, और वो भी नहीं आ रहा। पहले हमने देखा जो हेड कोच है हमारे, वो कभी ऑनलाइन कोच बन जाते हैं, कभी क्या, वहाँ पर हम उनके सामने बेबस हुए। और अब एक बॉलिंग कोच के हवाले से तो एक तो ये बड़ी गलत बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। यहाँ पर तो कम अज़ कम अपनी इज्जत का ख्याल रखें। यहाँ तो इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ तो आईसीसी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ तो अपने फैसले आपने खुद करने हैं। तो इस मामले में बिल्कुल ये एक गलत स्टेप है। दूसरी, जहाँ तक उन्होंने बात की, ये बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान शायद इस वक्त पूरी दुनिया में अगर फास्ट बॉलिंग अटैक किसी मुल्क के पास सबसे बेहतर बॉलर हैं जो 140 प्लस बॉल कर रहे हैं। हमारे पास महिला 6 7 8 बॉलर ऐसे आ चुके हैं अब इस PSL के बाद, जो मेन स्ट्रीम में हमें सर्व करेंगे। अब जब हमारा मेन गोल जो है वो इंडिया में होने वाला वर्ल्ड कप है, और उसके लिए हमें अपनी तैयारी करनी है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उससे हमें सबक सीखना चाहिए कि हमने शाहीन शाह अफरीदी को उस तरह से रोटेशन पॉलिसी और जो एक उसका वर्कलोड है उसको मैनेज नहीं किया, तो एंड ऑफ द डे हमें उसको जो है वो कॉस्ट किया उसने वो टूर्नामेंट। तो अभी हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। माइंड में हमें ये रखना है कि हमें वर्ल्ड कप के लिए एक तमाम फिट बॉलर चाहिए। देखिए, आरएस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी, मैसिव एक्सपीरियंस उनका वो हो गया, वो बेहतरीन। अब बाकी जो नए आए, जैसा ज़मान है, जिस तरह एहसानुल्लाह है, इनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। इनको ज़्यादा खिलाएं,
दूसरों को सेव करें, रोटेशन पॉलिसी अपनाएं ताकि आपके बॉलर ज़्यादा से ज़्यादा जो नए बॉलरों को एक्सपोजर भी मिले, खेलने का मौका भी मिले, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी आए, जो हमें वर्ल्ड कप में ज़रूरत भी है, और जो हमारे एक्सपीरियंस बॉलर हैं उनको थोड़ा सा बॉडी रेस्ट भी उनको दिया जाए ताकि वो एक बड़े इवेंट के लिए भरपूर अंदाज में पूरे जोश के साथ, पूरी फिटनेस के साथ उस टूर्नामेंट में जाएँ और पाकिस्तान को सर्व करें। तो ये पॉलिसी जो उनकी इनपुट है वो तो ठीक है, लेकिन जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है, एज कभी अडॉक कोच लगा लिया, कभी आरजी कोच लगा लिया, और हम पता नहीं मरे जा रहे हैं मोरकल के लिए या इंटरनेशनल कोच के लिए। हाँ बड़ी बिल्कुल, ज़्यादती मोकल बात ने है। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है 2019 देखिए 2019 तक वो क्रिकेट खेल रहा है, उसने कितनी कोचिंग की है। एग्जैक्टली। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ ज़ुहैब इखलाक भी मौजूद हैं और हम आखिरी साहब थोड़ी सी बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से और इंडियन प्रीमियर लीग में क्या कुछ चल रहा है उसके हवाले से भी बात होती है। वैसे आप देख रहे हैं आजकल? बस कुछ छोटे बड़े क्लिप्स सोशल मीडिया पे आ जाए, मैं इतना ज़ुहैब को आजकल हमने इस ड्यूटी पे लगाया हुआ कि इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग लाजमी देखनी है। ज़ुहैब, वेलकम करते हैं आपको। सबसे पहले एक कंट्रोवर्सी के हवाले से हमें बताइएगा जो कि चल रही है इंडिया में भी। साइमन डोल जिन्होंने बाबर आजम के ऊपर तनकीद की थी और आड़े हाथों में लिया गया था साइमन डोल को पाकिस्तान में, अब इंडिया में वो विराट कोहली पे तनकीद कर चुके हैं और लेके इंडिया में उनको आड़े हाथों में लिया जाता है। इसके हवाले से इसके हवाले से आपके पास क्या खबरें? संकीत अगर कमेंटेटर्स अगर किसी प्लेयर के लिए बात करते हैं तो ऑब्वियसली उनको पर्सनली, खास करके जो फॉरेन कमेंटेटर्स होते हैं, जैसे हमारे हम एशियन जो हमारी होता है रूल, जो हमारी रवायत है कि हम किसी को पर्सनल अटैक करते हैं, वो जो लोग होते हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं, जो आप में चीज़ें इंप्रूवमेंट की होती हैं उनको पॉइंट आउट करते हैं। ये हमारा जो सर्किट है, एशिया का जो सर्किट है, यहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया जाता है कि अगर कोई किसी प्लेयर के बारे में बात कर जाए तो गम्बे जफीर जो है आपके पास इकट्ठा हो जाता है और ट्विटर और फेसबुक पे आपकी जो है ना सारा जो चीज़ें उस पर करना शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल से इसको इतना इशू नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने बाबर आजम के बारे में जो बातें की, कुछ हद तक वो चीज़ें ठीक थी। देखें, हर किसी का अपना उसमें होता है, मेरा अपना पर्सनल होता है, रिव्यू होता है हर चीज़ पे। बाबर आजम से रिलेटेड मेरा अपना तज्जिया है, साइमन डोल अपनी राय रखते हैं, तो इस चीज़ पे मेरा नहीं ख्याल कि इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। कमेंटेटर्स को थोड़ा फ्रीली जो जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो अपने जो उनका जो एक्सपीरियंस होता है उसको मद्देनजर रखते हुए करते हैं। शाकिर जी, ये जिस तरह आपने बात की, इसी तरह इन्होंने बाबर आजम पे भी बात की थी और ठीक, बाबर आजम ने भी अच्छी खासी गेंदें ज़ाया की थी अपने माइलस्टोन में और विराट कोहली में तकरीबन कल 10 गेंदें ज़ाया की हैं अपनी 50 बनाने के लिए। तो बात तो ठीक है साइमन डोल की कि इस लम्हे में आपको बड़े शॉट्स मारने पड़ते हैं। मैं कल मैच कवर कर रहा था तो एक जगह पे 50 लगा चुके थे मोहम्मद इखलाक, लेकिन जब 46 पे थे तो वो 50 के लिए 3-4 गेंदें ले सकते थे, लेकिन मोहम्मद इखलाक ने वहाँ से छक्का लगाया। अपनी टीम के लिए भी उन्होंने फ़ायदा सोचा और अपने लिए भी फ़ायदा सोचा। तो ये थोड़ा सा टीम गेम भी होती है, पर्सनल माइलस्टोन नहीं होता। ठीक कह रहे हैं साइमन? देखें, बाबर आजम और विराट कोहली गॉड तो ज़रूर है लेकिन गॉड नहीं है कि उन पर तनकीद जो हो सकती है। अपने वक्त के बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन जो कमेंटेटर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, जहाँ भी उनको ऐसी कोई कमी लगती है तो उनका काम है उसको हाईलाइट करना और बात करना। और बिल्कुल ये बात T20 क्रिकेट इस चीज़ की मुतहमिल हो ही नहीं सकती कि आप अपने पर्सनल माइलस्टोन अचीव करने के लिए आप टीम के जो एक टोटल है उसको कॉस्ट करें। और मैं वो इनिंग्स मैंने देखी जिस पे साइमन डोल ने बॉल की कि तकरीबन 40 से 50 में जाने के लिए उन्होंने 8 से 10 बॉल्स के लिए जो दो बॉल्स में या 3 बॉल्स में आप कर सकते थे, तो वो फिर जब टोटल टीम का बनता है तो 10-15 रन आप शॉर्ट रह जाते हैं, तो वो फिर मैच कॉस्ट हो जाता है। तो 50 किसी प्लेयर की सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि टीम का जितना इंपॉर्टेंट होता है उसका टोटल अच्छा करना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अच्छा उनका उनकी ब्रेवरी है, वरना नॉर्मली कमेंटेटर इतना रिस्क नहीं लेते कि जिन लोगों के साथ, जिन प्लेयर स्टार्स के साथ क्रिकेट स्टार्स जो क्रिकेट फ़ैन है इस तरह से जज्बाती तौर पर अटैच हों, उन पे किस तरह की बात की जाए। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में आकर बाबर आजम पे बात की और अब वहाँ जाकर इंडिया में विराट कोहली पे बात की, तो बात दोनों जगह सही है, लेकिन मैं उनको इसका क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बड़ी बहादुरी का काम किया। अब उनको बड़ा इसका बैकलैश भी फेस करना पड़ेगा। ज़ुहैब, आपकी तरफ आऊँगा, आप ये बताइएगा, कल दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस का मैच था और एक और इंटरेस्टिंग मैच हुआ। कल भी मैच आखिरी बॉल तक खत्म हुआ। एक तरफ से डेविड वार्नर अच्छा खेले, दूसरी तरफ से रोहित शर्मा अच्छा खेले। कल के मैच को आप किस तरह देखते हैं और कल के मैच में क्या कुछ गलतियां हुई दिल्ली की जानिब से? दिल्ली की जानिब से क्योंकि वो 4 कंसेक्टिव मैच हार चुके हैं और जो कंसर्न नजर आ रहा है वो डेविड वार्नर है। तो उन्होंने तीन 50 जरूर की हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो कल भी 110 के अराउंड था, जो एक्सेप्टेबल नहीं है T20 क्रिकेट में। और जिस तरह की वहाँ पे विकेट थी, कोई इतना सेम मोमेंट थी नहीं, ना बॉलर्स को इतना ज़्यादा ग्रिप मिल रहा था।
लेकिन डेविड वार्नर जो हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से फंस रहे हैं, वो अपनी वो एग्रेसिव इंटेंट के साथ नहीं खेल रहे। शायद एडिशनल प्रेशर भी है उनके पास, क्योंकि लास्ट सीजन वो सनराइजर्स हैदराबाद से खेले थे और उधर से सैक हुए, फिर यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स में और कैप्टन कर रहे हैं उस टीम को। तो एक एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर है, क्योंकि उनकी जो 50s हैं वो देखें तो एक मेरे ख्याल से 43, 46 और 44 डिलीवरीज पे उन्होंने 50 की हैं। तो जो ओवरऑल टीम का टोटल होता है उसको काफी इफेक्ट हो जाता है। कल अगर अक्षर पटेल आके ब्रिस्क इनिंग्स ना खेलते तो मेरा नहीं हम्म, कि मैच में आ सकती, जिस तरह का मुंबई इंडियंस का बैटिंग लाइनअप था। जो 170 प्लस स्कोर हुआ वो सिर्फ अक्षर पटेल की जो बैटिंग थी, 25 बॉल पे उन्होंने 50 किया, उस वजह से जो है वो मैच में वापस आए। बाकी जब दूसरी जानिब अगर मुंबई इंडियंस की तरफ हम्म। आपकी आवाज़ जी 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 बहुत बुरे जी बहुत बुरे पैच ना इंटरनेशनल क्रिकेट में ना ये किसके हवाले से बात करें? आप डिस्टॉर्ट कर गई थी, किसके हवाले से बात कर रहे हैं? मैं मुंबई इंडियंस की मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा उनका जो वरिंग साइन है उनके लिए सूर्य कुमार यादव है, जो कि पिछले 1-1.5 महीने से बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं ठीक। कर पा रहे। सूर्या कुमार यादव भी परफॉर्म नहीं, आपको बताऊं टाइम थोड़ा सा कम है जोएब। ईशान किशन भी जो है ना कल के दिन उनको अच्छा स्टार्ट मिला, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। जोएब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया था आईपीएल के हवाले से, और इंशाल्लाह आपके साथ हमारा ये जो सिलसिला है जारी रहेगा। शाकिर भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। टिल देन।